नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक त्रिपाठी और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएम कोचिंग क्लासेस में। मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपके 80 टू 82 या 80% परसेंटाइल बन रहा है तो आपको लेखपाल का एग्जाम देने का मौका मिल सकता है। दोस्तों, मैंने एक संभावना व्यक्त की थी और जितने भी यूट्यूब में वीडियो बन रहे हैं सारे लोग एक संभावित मान अपना बता रहे हैं कि क्या संभावना हो सकती है उसका परसेंटाइल या कट ऑफ जाने की, जबकि सबके सब लोग केवल और केवल संभावना ही व्यक्त कर रहे हैं। किसी को भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं पता है और ना ही कोई ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है। लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से आंकड़ों पर बात करता हूं और फिर से आपको बताता हूं कि मैंने जो कहा था वो किस आधार पर कहा था और किस बेसिस पर सारे लोग आपको जो बता रहे हैं, अगर वो ये बात कह रहे हैं कि 95% प्लस वालों का परसेंटाइल कट ऑफ ही जाएगा, तो वो किस बेसिस पर कह रहे हैं। मैं दोनों बातें यहाँ पर रखता हूँ और आप ही ये डिसाइड करिए कि क्या हो सकता है परसेंटाइल यानी कट ऑफ क्या जा सकता है। सबसे पहली बात कि यहाँ पर मैंने उस दिन भी आपको, कल भी आपको ये पीडीएफ दिखाया था जो आयोग द्वारा जारी किया गया था। यहाँ पर साफ साफ ये देखिए लिखा हुआ है कि राजस्व लेखपाल प्रारंभिक पात्रता परीक्षा 2021 के परिणाम के उपरांत प्रकाशित विज्ञापन पीईटी 2021 के अंतर्गत की मुख्य परीक्षा राजस्व लेखपाल और वैकेंसी है 7,882। उसके बाद ये जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता व समान योग्यता वाले अन्य पद हैं, इसकी भी पीईटी के अंतर्गत की मुख्य परीक्षा होगी। इसमें भी 9,212 वैकेंसी हैं। अगर जो कह रहे हैं लोग और अगर आपको ऐसा लगता है कि राजस्व लेखपाल में 7,882 पद हैं, 7,882 पद हैं और इनका 15 गुना लगभग 1,20,000 लगभग आएगा। इनका अगर 15 गुना किया जाएगा तो लगभग 1,20,000 आ रहा है और 18 लाख लोग टोटल पीईटी की परीक्षा में बैठे थे, यानी उन्होंने पेपर दिया था 18 लाख लोगों ने। तो उसका 10% भी नहीं हो रहा है 1,20,000। अगर उसका 10% भी निकाला जाए तब भी 1,80,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर यही बात हो रही थी कि क्या जिसके 90 के ऊपर है, 95 के ऊपर है, केवल उन्हीं को परीक्षा देने का चांस मिलेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं एक और, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आते हैं और देखते हैं कि पीईटी के अंतर्गत और कौन सा परीक्षा होने वाली है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है प्रयोगशाला प्राविधिक, एक्सरे प्राविधिकिज्ञ व समान योग्यता वाले अन्य पद लगभग 1200। यहाँ पर लगभग 1200 वैकेंसी हैं और आप ये खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए कि अगर 1200 टोटल वैकेंसी हैं, अगर ये भी 15 गुना लें और 15 गुना इनका निकाला जाए तो कितना निकलेगा, केवल और केवल 18,000। और जब केवल 18,000 यहाँ पर निकल रहा है तो क्या केवल टॉप 18,000 यानी अगर 18 लाख का 1% निकाला जाए तो वो जाके निकलेगा 18,000। 18 लाख लोगों का केवल 1%, तो क्या यहाँ पर ये हो जाएगा कि 99 प्लस परसेंटाइल वालों का ही यहाँ पर चयन होगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है? जरूरी नहीं है कि 1% जो टॉप लोग हैं, जो टॉप पर पहुंचने वाले विद्यार्थी हैं, उनके पास इसकी योग्यता भी हो। जैसे ये एक्सरे प्राविधिज्ञ है तो जरूरी नहीं है कि एक्सरे प्राविधिज्ञ की योग्यता भी हो 1% लोगों के पास। तो क्या आपको लगता है कि इस तरीके से कट ऑफ ली जाएगी? मैंने यहाँ पर एक संभावना बताई थी कि जितनी टोटल वैकेंसी है जो पीईटी के अंतर्गत परीक्षा करवाने वाले हैं, अपना मेंस एग्जाम करवाने वाले हैं, वहां पर सारा कुछ जोड़ करके सबकी वैकेंसी ऐड करके टोटल का हो सकता है कि 15 गुना लिया जाए। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि ये एकमात्र संभावना है मेरी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसके लिए हो सकता है कि आयोग कोई क्वालिफाइंग मार्क अपना दे दे कि इतने मार्क से ज्यादा वाले लोग, सारे लोग पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपना फॉर्म डाल सकते हैं। फिर वहां पर देखा जाए कि कितने लोगों की योग्यता है जो लेखपाल का फॉर्म डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हो सकता है लेखपाल का फॉर्म ही ना अप्लाई कर पाए। हो सकता है ट्रिपल सी मांग लिया जाए, बहुत सारे लोगों के पास ट्रिपल सी ना हो। तो वहां पर देखेंगे कि ज्यादातर क्वालिफाइंग मार्क लगा दें और ले लें कि कितने सारे बच्चे यहाँ पर डाल रहे हैं अपना फॉर्म,
उनके फॉर्म अप्लाई कर देंगे, उसके बाद देखेंगे फॉर्म उनके, उस हिसाब से फिर वो कट ऑफ बनाए और तब ये हो सकता है कि जितनी इनकी वैकेंसी है 7,882 अपनी वैकेंसी का, तब हो सकता है कि 15 गुना बच्चों के पास वो अपना एडमिट कार्ड भेजें। जैसे कि पहले आपको याद होगा, पहले एयरफोर्स के पेपर में ऐसा ही होता था कि काफी सारे बच्चे फॉर्म डालते थे, 12th पास काफी सारे बच्चे फॉर्म डालते थे एयरफोर्स के लिए जो एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के होते थे, लेकिन सबका एडमिट कार्ड ही नहीं आता था। उनको जितने बच्चों की जरूरत होती थी, जितने का पेपर करवाना होता था, उतने का टॉप वहां से ले लेते थे और दे देते थे उनका एडमिट कार्ड, जबकि वहां पर केवल और केवल 60% प्लस ही लेते थे कि 60% से जिसके ज्यादा है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो हो सकता है यहाँ पर आयोग कुछ ऐसा ही करे लेखपाल के लिए कि आपका कोई एक क्वालिफाइंग मार्क बता दे कि आप इतने नंबर से अगर या इतने परसेंटाइल से आपके ज्यादा हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वहां पर जितने फॉर्म अप्लाई होते हैं उन फॉर्मों में वो एक कट ऑफ निर्धारित कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि जिसके 95 प्लस परसेंटाइल है केवल वही अप्लाई ही कर पाए, ये बिल्कुल सरासर गलत होगा। और जितने लोग आपको ये बता रहे हैं उनका कोई भी आधार नहीं है, अभी कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, वो केवल ही केवल अपनी संभावना व्यक्त कर रहे हैं। और मैंने भी कुछ ऐसे ही अपनी एक संभावना बताई थी, और या तो फिर इस तरीके से करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया कि फॉर्म काफी सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं, हो सकता है वो अपना कोई क्वालिफाइंग मार्क बता दें कि इस मार्क से ज्यादा या 50% या 60% से ज्यादा जिसका परसेंटाइल बन रहा है वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन उसके बाद जब वो कट ऑफ निर्धारित करेंगे, जब वो एडमिट कार्ड भेजेंगे, तब वो अपनी वैकेंसी की यानी तब वो 1,20,000 लगभग लोगों को ही एडमिट कार्ड भेजें, ऐसा हो सकता है ना। तो अब आप आई थिंक समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या मामला चल रहा है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए और नई अपडेट का इंतजार करिए, ऑफिशियल नोटिस का या ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार करिए, क्योंकि बिना उसके यहाँ पर सब कुछ अधूरा है और कुछ भी यहाँ पर कुछ भी नहीं ऐसे बोला जा सकता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि अब ये पहला चांस है, अभी पहली बार ऐसा आयोग कर रहा है और इसका कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। तो चलिए मैं आपको फिर कल शाम 7 बजे मिलता हूँ, क्योंकि मैथ की क्लासें कल से शुरू हो रही हैं और कल से मैथ की क्लास के साथ मैं आपको मिलता हूँ। अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं और आपको लेखपाल का एग्जाम देना है तो अभी से मेरे साथ जुड़िए। कल से मैथ की स्पेशल लेखपाल की क्लासें स्टार्ट हो रही हैं शाम 7 बजे से। शाम 7 बजे डेली आपको एक क्लास मिलेगी, जिससे आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे। अगर आपको मैथ्स आता है या फिर आपको मैथ नहीं भी आता है तब भी आप मेरे साथ जुड़िए और एक एक स्टेप करके आगे बढ़ेंगे। आपको 25 में 25 मैथ में 25 में 25 का टारगेट है, 25 में 25 नंबर मैं आपको दिलाऊंगा। और फिर मिलते हैं अगले कोई भी नया आएगा अगर अपडेट तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, जरूर शेयर करूंगा। नहीं तो फिर शाम को कल क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।